आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन चीज़ों की, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर के बारे में, कि जो आपका अल्कलाइन मेटल्स हैं उनमें ये सब चीज़ों के डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की, कि जो आप ग्रुप 1 के मेटल्स हैं इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या है, कौन सा कंपाउंड एलिमेंट सबसे ज़्यादा मेटालिक है, कौन कम मेटालिक है, और ये मेटालिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं, किस टाइप से शो करते हैं। देखिए, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब हम किसी को भी बोलते हैं मेटल है, ठीक है, तो वो मेटल क्यों है। आयरन एक मेटल है, आयरन मेटल क्यों है। कुछ कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कि आप नॉन मेटल है, तो मतलब क्या रीज़न है, किस कैटेगरी के बेसिस पे आप डिफाइन कर रहे हो कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल का मतलब है कि उस कंपाउंड में टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल का मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो क्या हो जाएगा आपका मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता वो जाता है आपका नॉन मेटल, ठीक है। अब हम अगर एल्कली मेटल्स की बात करें तो ये जो आपके कंपाउंड्स हैं ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। क्यों? देखिए, जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं इन सभी की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, यहाँ पे आती है आपकी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आता है आपका NS1। जो s ऑर्बिटल है उसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके बाद आपका जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट है, वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, राइट। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होती है, स्टेबल होती है। इस वजह से ये जो आपके एल्कली मेटल्स हैं ये मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि जितने भी आपके ये इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, इनमें सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर कौन शो करेगा और कम मेटालिक कैरेक्टर शो कौन करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग मेटल कौन है और वीक मेटल कौन है, या फिर अच्छा मेटल कौन है, इस बारे में बात करें तो देखिए, मेटल चीज़ को हमने डिफाइन किससे किया कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है वो आपका मेटल है। तो जो एलिमेंट जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो आपका बेटर मेटल होगा, बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि वो एक स्ट्रॉन्ग मेटल की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। अब कौन अपना इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा हमें ये देखना है। तो देखिए, आपका लिथियम से मूव करते हुए हम कहाँ पे जाते हैं, सीजियम जो है आपका, सीजियम की तरफ आप मूव करते हो, राइट। लिथियम से सीजियम की तरफ जो आपका एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक रेडियस जो है आपका, ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आपके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने का मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के भी, न्यूक्लियस ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी आपका इंक्रीज हो रहा है। और अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन का होल्ड कम हो जाएगा, और जो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इजीली निकल जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आप इसे ये बोल सकते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है तो आप यहाँ से सिंपल एक कंक्लूजन निकल के आ गया कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड लिखूंगी, कौन सा ट्रेंड फॉलो करने वाला है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा साइज आपका सीजियम का है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन बहुत कम होगी, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका मेटालिक कैरेक्टर आएगा वो आ जाएगा, सबसे ज़्यादा आ जाएगा सीजियम का, देन आएगा आपका रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड देन लिथियम, ठीक है। सिमिलरली अभी डिस्कस कर लेते हैं आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि मेटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे कि कार्बन है आपका, ये +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। आपका आयरन है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +3 भी। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो आपके मेटल हैं इनकी ये
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तो ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे। अब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि ये और इलेक्ट्रॉन लूज़ करें तो वो आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज इस मोमेंट पे जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे। तो अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट की ही बात की है तो ये जो आपके एल्कली मेटल्स हैं ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, सोडियम मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो जो आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, सिर्फ जो इनका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये उसी को लूज करते हैं। फर्दर अगर आप सोच रहे हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें लाइक +2 +3, तो वो शो नहीं करते, क्योंकि ये आपका जो मेटल है इन्होंने क्या, अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं जो कि आपकी स्टेबल होती है, तो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने बात की इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना, उसी टाइप से आपके जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, ठीक है। अब अगर हम इन कंपाउंड्स की बात करें कि जो आपके लिथियम मेटल्स हैं इनमें क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड शो करने वाले हैं ये आपके कंपाउंड्स, तो देखिए किस टाइप से कंपाउंड शो करेंगे आपका ट्रेंड। तो आज जैसे कि आप लिथियम से सीजियम की तरफ मूव कर रहे हो, जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपको पता है कि जो आपका साइज है या फिर एटॉमिक रेडियस जिसको हम बोलते हैं, साइज आपका लिथियम से सीजियम की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जो आपका जेड इफेक्टिव है या फिर हम बोल दें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। देखिए अगर लिथियम है, ठीक है, लिथियम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये बन जाएगा आपका लिथियम नेगेटिव। अब आपको पता है कि जो लिथियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है या फिर हम बोले वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आपका 2s1 में इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब यहाँ पे जब आप एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। वो इलेक्ट्रॉन आपका जैसे आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2s2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है उसका न्यूक्लियस पे होल्ड भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, राइट। बट जैसे जैसे आप सीजियम की तरफ मूव करोगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड कर भी दोगे तो सीजियम और न्यूक्लियस के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि वो इस इलेक्ट्रॉन पे इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। तो डाउन द ग्रुप जब आप मूव करोगे इस वजह से जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है वो क्या है, लिथियम सबसे ज़्यादा, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और देन सीजियम, ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।